आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र शहर में रखा गया मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का अवामी इजलास। सिक्योरिटी के पेश नज़र सारा शहर पुलिस छावनी में हो गया था तब्दील। जलसागाह के सभी रास्ते गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए भी कर दिए गए बंद। शहर में पानी की किल्लत दूर करने 200 करोड़ रुपयों की लागत से बिछाई गई जायकवाड़ी तक नक्षत्रवाड़ी तक 900 मिलीमीटर खुतर की पाइपलाइन। मज़कूरा पाइपलाइन की टेस्टिंग में आखिरकार मुतल्लिका इंतजामिया हुआ कामयाब। पहुंच गया जायकवाड़ी से फारोला तक इजाफी 25 MLD पानी। शहरियान को राहत मिलने का इम्कान। शहर में आबाद गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलर करने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को PLU का है इंतजार। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा खुसूसी ऑफिसर जल्द अपना काम मुकम्मल करके पेश करेंगे PLU प्लान। जी श्रीकांत को है उम्मीद। आगे आगे देखिए होता है क्या। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की अहलिया सोनल शाह ने दी तारीखी दौलताबाद किले को विजिट। यहाँ की भूल भुलैयों और पुरअसरार रास्तों और खंदक को देखकर रह गई शजदर। भारतीयों की फन तामीर पर किया फख्र का इजहार। खबरें तफसील से। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इन दिनों रियासत महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जो अपनी पार्टी की इंतखाबी तशहीर के लिए 5 मकामात पर अवामी जलसों से खिताब करेंगे। इसी ज़िमन में उनका एक अवामी जलसा औरंगाबाद शहर में भी मुनक़िद किया गया, जिसके लिए वो गुज़िश्ता शाम ही चिकलथाना एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वाज़ेह है कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र BJP की इंतखाबी तशहीर के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर एक इजलास मुनक़िद किया गया। लिहाजा वो गुज़िश्ता शब खुसूसी तैयारी के जरिए चिकलथाना एयरपोर्ट पहुँचे, जहाँ रियासती नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, मरकजी वजीर ममलिकत राव साहब दानवे, मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, BJP के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुले, MP सुभाष भामरे, रियासती वजीर अतुल सावे, MLA प्रशांत बम, डिविजनल कमिश्नर मधुकर आर्दड़, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, जिला परिषद के CEO विकास मीना, पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, रूरल SP मनीष कलवानिया, एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर अरविंद लोखंडे ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आज मुनक़िदा अमित शाह के अवामी इजलास के पेश नज़र पूरा शहर पुलिस छावनी में तब्दील होकर रह गया। जगह जगह पुलिस का सख्त बंदोबस्त लगाया गया था। जलसागाह को जाने वाले रास्ते गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए गए थे। वजीर दाखिला अमित शाह के जलसे आम के पेश नज़र शहर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था। 5 DCP समेत 1400 अफसरान और मुलाजमीन जगह जगह तैनात किए गए थे। आया रहे कि लोकसभा चुनाव के ज़िमन में आज 5 मार्च को शहर में भारत के वजीर दाखिला और भाजपा के कलीदी रहनुमा अमित शाह की आमद और उनके जलसे आम के मौके पर हिफाजती इंतजामात के तहत ये भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। शहर के मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान पर आज होने वाले इस जलसे आम के लिए 6 DCP, 11 ACP, 41 API, 128 PSI, 1279 अमलदार और 130 खवातीन पुलिस अमलदार समेत SRPF की एक कंपनी को शहर में तैनात किया गया था। पुलिस कमिश्नर ने वजीर दाखिला के हिफाजती इंतजामात के तहत इस कदर मुस्तैदी बरती कि किसी भी कोई वारदात की सूरत में सिर्फ 5 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच जाए, ऐसे इंतजामात किए गए थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जलसे आम से कबल मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि अवाम इस जलसे के लिए पुरजोश हैं और औरंगाबाद पार्लिमानी नशिस्त पर BJP ही कब्जा करेगी। गृहमंत्री माननीय अमितभाई शाह काल आलेले आहेत आणि छत्रपती संभाजीनगर शहरातील ऐतिहासिक मैदान मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळ या ठिकाणी त्यांची जाहीर सभा आज होणार आहे। या मंडळावरती माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय लालकृष्ण अडवाणी, माननीय प्रमोदजी महाजन आणि गोपीनाथजी मुंडे साहेब आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सर्वांच्या यशस्वी सभा झाल्या आणि त्याच ग्राउंडवरती अमितभाई यांची सभा आहे। ही सभा महाराष्ट्रातील
पहिलीच प्रचार सभा म्हणता येईल आणि ही भारतीय जनता पार्टीनं आयोजित केलेली आहे. या सभेच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगर असेल, मराठवाडा असेल आणि महाराष्ट्र असेल, जे महायुतीच्या माध्यमातून टार्गेट ठेवलेलं आहे 45 लोकसभेच्या जागा जिंकायचं, ते जिंकून त्याहीपेक्षा आम्ही पुढे जाऊ असा आम्हाला आत्मविश्वास आहे. ही सभा चांगली होणार आहे. आमची पूर्ण तयारी झालेली आहे. लाखोच्या संख्येने जनसमुदाय या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे आणि छत्रपती संभाजीनगर शहर असेल, महाराष्ट्र असेल आणि मराठवाडा असेल, यामध्ये केंद्राने भरपूर कामगिरी केलेली आहे, बरेच पैसे दिलेले आहेत आणि आज आपण माननीय अमित शहा यांच्या विचार ऐकण्यासाठी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहावं असं मी आव्हान करतो. न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के मुकम्मल होने तक शहर में पानी की किल्लत न होने पाए, इस गर्ज से जायकवाड़ी से फारोला तक बिछाई गई 900 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन की टेस्टिंग की गई, जिसमें अफसरान को कामयाबी मिली और 25 MLD इजाफी पानी जायकवाड़ी से फारोला तक पहुंच गया, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने इत्मीनान का इजहार किया. वाज़ेह रहे कि शहर में पानी फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से 2740 करोड़ रुपयों की न्यू वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर की गई है, जिसे मुकम्मल करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को दी गई है और ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने के लिए डेडलाइन दी गई है. मगर इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से कबल गर्मियों के मौसम में शहर में पानी की किल्लत न होने पाए, इस गर्ज से हुकूमत ने मजीद 200 करोड़ रुपयों का फंड इंतजामिया को दिया है, जिससे जायकवाड़ी से नक्षत्रवाड़ी इलाके तक 900 मिलीमीटर कुतर वाली नई ड्रेनेज लाइन डाली गई. गुज़िश्ता हफ्ते MJP के जिम्मेदारान ने इस पाइपलाइन की टेस्टिंग के लिए उससे पानी फराहमी का काम शुरू किया था, मगर ज़्यादा दबाव के सबब पाइपलाइन फूट गई थी. उसके बाद इसकी जंगी पैमाने पर मरम्मत का काम मुकम्मल किया गया और दोबारा से उसकी टेस्टिंग की गई, जिसमें मुतल्लिका महकमे को कामयाबी मिली है और फारोला पंप हाउस में 25 MLD पानी पहुंच गया, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने इत्मीनान का इजहार किया और अब फारोला से नक्षत्रवाड़ी तक इस पाइपलाइन की टेस्टिंग की जाएगी. फारोला तक पानी सप्लाई हो जाने के बाद अब सप्लाई सिस्टम की मनसूबाबंदी से मुतालिक MJP और AMC के अफसरान के साथ तबादला ख्याल जारी होने की इत्तला MJP की जानिब से दी गई है. नए DP प्लान की तैयारी में हो रही ताखीर के सबब शहर का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है और सरकारी अफसरान जल्द ही PLU पेश करेंगे, इस तरह की उम्मीद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने जताई है. पेश किए जाने की उम्मीद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने जताई है. Because that I am not aware की तो स्पेशल अपॉइंटेड ऑफिसर बाय द गव्हर्नमेंट आहे. मी एवढंच विचारत असतो की बाई लवकर मला पब्लिश करा, माझे डोकेदुखी बंद करा. ग्रीन झोनमध्ये अनाधिकृतपणे असलेले बरेच गोरगरिबांचं मला लवकर ते निर्णय घ्यायचे आहेत. वंस PLU गेट्स पब्लिश, वो लोगों को भी जहाँ पे ग्रीन बोल के रखा हुआ है, जहाँ पे रिजर्वेशन में बैठे हैं लेकिन वो मोठे प्रमाणावर वस्ती झालेले आहेत, त्या लोकांच्यासाठी हा निर्णय फार महत्त्वाचा असणार. मी त्या दृष्टिकोनातून बघतोय. ते यू आर आस्किंग राईट क्वेश्चन टू द रॉंग पर्सन. नाही राईट क्वेश्चन टू द रॉंग. नाही आम्ही फक्त आता घ्यायच्यासाठी तयारी आहे. बाबा तू लवकर PLU दे. स्टेट अपॉइंटेड ऑफिसर आहे. ही डोंट इवन रिपोर्ट्स टू मी. 1 नाही क्या 21/4 21/4 में अपॉइंट हुआ ना. नाही आम्ही जे विनंती केली होती आय थिंक 132 आहे का काय, पुण्याचा DP केले होते, त्यामध्ये विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त आणि तसं मग जो DDTP स्पेशल ऑफिसर, आम्ही तसं विनंती केली, परंतु शासनाने 21/4 अपॉइंट केले. 21/4 मग महापालिकेच्या आयुक्तांची काही रोल नाही ठेवलं. बट स्टील आम्हाला काय हवं आहे, बरियल ग्राउंड्स, क्रिमेशन ग्राउंड्स, DP रोड्स, मिसिंग लिंक्स, मग गार्डन्स, सेंट्रल पार्क्स, मग फिर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगसाठी जागा असे, या सर्व आम्ही त्यांना दिलेले आहेत. भारत के वजीर दाखिला अमित शाह की अहलिया सोनल शाह ने दौलताबाद के तारीखी किले को विजिट दी और अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि ये काबिल फ़ख्र किला भारतीयों का तामीर करदा है, इस पर उन्हें नाज है.
ऐं रहे कि वज़ीर दाखिला अमित शाह गुज़िश्ता शब अपने दौरे पर मैं अहलिया औरंगाबाद पहुँचे। शाह की अहलिया सोनल शाह सैरो सयाहत में दिलचस्पी रखती हैं। चुनांचे उन्होंने यहाँ तारीखी किला दौलताबाद को विजिट किया और किले का नज़ारा किया। इस मौके पर मकामी ग्राम पंचायत की जानिब से ग्राम पंचायत मेंबर मुन्नी बाजी, सैयद मतीन, देही तरक्याती अफसर प्रकाश तूपे ने सोनल शाह का इस्तकबाल किया, जबकि किले के मुलाजिम सीताराम धनाइत ने किले की मालूमात देते हुए उनकी रहनुमाई की। सोनल शाह ने किले पर हाथी हाउस, भारत माता मंदिर, अंबरकोट व चांद मीनार पर विजिट की। किला देखकर वो जज्बाती हो गई और यहाँ रखी विजिट बुक में लिखा कि ये किला एक काबिल फ़ख्र तारीख़ी हैसियत रखता है और इसकी तामीर भारतीय कारीगरों ने की है जो कितने बहादुर लोग थे। किला देखकर उन्हें भी अपने भारतीय होने पर फ़ख्र महसूस हुआ। बाद-ए-अज़ां उन्होंने किले के पहलू में दिल्ली गेट से करीब दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन लिए। इस मौके पर बीडीओ मीना रौताले, मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर भागवत कराड़ की अहलिया अंजलि कराड़, भाजपा ख़वातीन अघाड़ी की संपदा पाटिल और किले के मुलाजमीन मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल भी उर्दू रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स की जानिब से हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट मुनक़िद किया गया, जिसमें शहर के 350 से ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया। रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स और अल-फलाह इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल के इश्तराक से ये मुकाबला मुनक़िद किया गया। वाज़ेह है कि मारूफ फ़ोटोग्राफ़र जावेद काजी और अजंता फार्मा के N.A. खान की जानिब से गुज़िश्ता साल 2006 से बच्चों के दरमियान ये मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स के चीफ एडिटर शोएब खुसरो, मैनेजिंग एडिटर शकीब खुसरो और सर्कुलेशन एडिटर ज़ोहैब खुसरो की रहनुमाई में साल रवां मुनक़िदा इस कॉन्टेस्ट में 350 से ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनकी जाँच डॉक्टर मोहम्मद एजाज, डॉक्टर अब्दुल रशीद, डॉक्टर अनवारुल्लाह खान और डॉक्टर हसीब ने की, जबकि नॉन मेडिकल शोबे से शकीब खुसरो, आर्टिस्ट शेख मुईन और ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशफाक अंसारी भी ज्यूरी पैनल में शामिल थे। डिप्टी पुलिस कमिश्नर नितिन बगाटे, एजाज जैदी, मतीन अहमद खान, लियाकतुल्लाह सिद्दीकी और इस्माइल नाना मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शामिल थे। सेहत और तंदुरुस्ती के मामले में हेल्दी पाए गए बच्चों को मेहमानों के हाथों इनामात से नवाजा गया, जबकि इस कॉन्टेस्ट में शामिल 100 से ज़ायद बच्चों को तरगीबी इनामात से नवाजा गया। इस कॉन्टेस्ट को कामयाब बनाने में राहिल सिद्दीकी, सैयद नुसरत अली, मोहम्मद शाजुद्दीन, मोहसिन नैयर, सैयद अहमद मोहिउद्दीन और सैयद रमीज़ के अलावा रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स के दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। फर्स्ट प्राइज़ मिला हमारी बेटी को। आज हम पलंग बना कर लेकर आए थे। तो आपकी बच्ची स्कूल वगैरह जाती है? नहीं, अभी तक नहीं जाती, अभी ये साल लेना है। आज आप जॉब वगैरह करते हैं? बिजनेस है? फार्मासिस्ट हूँ। कहाँ पर है सर? मैं भी सनशाइन हॉस्पिटल। बहुत खुशी हुई। हमने तो सिंपल ही तैयार किया था उन्हें, इतनी कोशिश की कि बस मिल जाए कुछ प्राइस बच्चे को। इंशाल्लाह अच्छा ही हुआ जो कुछ हुआ। आज बहुत अच्छा लगा और हम बहुत ज़्यादा खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची को 2 प्राइज़ मिले। हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट में मिला। प्रिंसेस आर्या औरंगाबाद की प्रिंसेस हमारी बेटी बनी। ये जानकर हमें बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लगा। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र किसी भी वक्त ज़ाब्ते अखलाक नाफिज किया जा सकता है, जिसकी वजह से औरंगाबाद सेंटर और औरंगाबाद मशरिक़ के लिए बनाए गए ड्रेनेज प्रोजेक्ट के काम इल्तिवा में पड़ने का खदशा है, जिसे रियासती हुकूमत ने मुकम्मल करने के लिए नगरोत्थान स्कीम के तहत 421 रुपयों का फ़ंड मंजूर किया है। वाज़ेह रहे कि शहर के लिए ड्रेनेज निज़ाम को दुरुस्त करने की गर्ज से हुकूमत ने 421 करोड़ रुपयों का फ़ंड मंजूर किया है, जिसमें से 231 करोड़ रुपये औरंगाबाद मशरिक़ और 190 करोड़ 47 लाख रुपये औरंगाबाद सेंट्रल के लिए नगरोत्थान स्कीम के तहत मंजूर किए गए, मगर इस ताल्लुक़ से हुकूमत की जानिब से अब तक कतई मंजूरी से मुताल्लिक़ अब तक GR नहीं निकाला गया है और अब किसी भी वक्त लोकसभा इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से मुताल्लिक़ ऐलान किया जा सकता है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के कामों में रुकावट आने का इम्कान है। इस ज़मन में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने बतलाया कि शहर को सेफ्टी टैंक फ्री बनाने शहर के तीनों असम्बली हलकों के लिए अलहदा ड्रेनेज प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और 1 साल कबल ही औरंगाबाद मगरिब में सातारा देवलई के लिए नई ड्रेनेज लाइन डालने के लिए 275 करोड़ रुपयों का फंड अमृत 2 स्कीम के तहत मंजूर किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रोसेस मुकम्मल करके गुजरात की अंकिता इंफ्रास्ट्रक्चर नामी एजेंसी को काम दिया गया है। इसके बाद औरंगाबाद मगरिब के पड़ेगांव मिटमिटा इलाके में भी
अमृत 2 स्कीम के तहत 196 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर कर लिया गया है। बाद-ए-आज़म औरंगाबाद मशरिक़ के लिए 231 करोड़ और औरंगाबाद सेंटर के लिए 190.47 करोड़ का DPR तैयार किया गया, जिसे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने टेक्निकल मंजूरी दे दी है। इसके बाद रियासती हुकूमत के नगरोत्थान स्कीम के तहत इन दोनों ही मंसूबों को आला सतही कमेटी की भी मंजूरी मिल चुकी है, मगर इस ताल्लुक से अब तक हुकूमत की जानिब से GR जारी नहीं किया गया है और जब तक हुकूमत GR नहीं निकालती म्यूनिसिपल इंतजामिया टेंडर प्रोसेस शुरू नहीं कर सकता। ज़राए के मुताबिक आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र किसी भी वक्त ज़ाब्ते अखलाक नाफिज किए जाने का इम्कान है और अगर ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो जाता है तो फिर इसके ख़त्म होने के बाद ही अगली कानूनी कार्रवाई मुमकिन है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के इल्तवा में पड़ने के कवी इम्कान हैं। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के हिमायतियों और कारकुनान ने बीजेपी की जानिब से अमित शाह के जलसे के लिए लगाए गए तशहीरी बोर्ड और बैनर्स फाड़ दिए। ये वारदात ताल्लुका वैजापुर के टुनकी गांव में पेश आई। आया रहे कि 5 मार्च को शहर में होने वाले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जलसा आम की तशहीर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव तशहीरी व इतलाई बोर्ड व बैनर लगाए थे। ताहम ताल्लुका वैजापुर के गांव टुनकी में ये बैनर और पोस्टर मराठा रिजर्वेशन तहरीक के कारकुनान ने फाड़ दिए। ये वारदात गुज़िश्ता रोज 4 मार्च को सुबह के औकात में पेश आई। वाज़े हो कि मराठा रिजर्वेशन के मामले को लेकर मराठा एहतजाजी व उनकी तंजीमें अभी भी सरकार के खिलाफ मुश्तइल हैं। रिजर्वेशन मामले में रियासती नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और मनोज जरांगे की हमरी तुमरी अभी खामोश भी न हुई थी कि मरकजी वज़ीर दाखिला और भाजपा के अहम रहनुमा अमित शाह के ये पोस्टर फाड़ देने का वाक़या पेश आया है। इस सिलसिले में गाँव के विजय साळुंके और संतोष गोरे पर बैनर फाड़ने के इल्जाम के तहत NC केस दाखिल किया गया है। हे म्हणतात तुम्हाला उपोषण बसायचं असलं, तुम्हाला आंदोलन करायचं असेल, शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर असेल, मराठा समाजाला आरक्षण नाही, त्यावेळेस आम्हाला परमिशन घ्यावं लागते, आम्हाला यांच्या कार्यालयाला निवेदन द्यावं लागतं आणि तेव्हा आम्हाला उपोषणाला बसून देत्या। तसं आमच्या गावामध्ये तुम्हाला जर बॅनर उभे करायचे असेल तर परमिशन घेतली पाहिजे, गावाला अर्ज केला पाहिजे, ग्रामपंचायतला अर्ज केला पाहिजे, तेव्हाच आम्ही तुमचे बॅनर आणि पाट्या ठेवू, अन्यथा चालणार नाही। शेतकऱ्याची काय हाल चालली, कापसाला भाव नाही, घ्यायला पाणी नाही, जनावराला चारा नाही आणि यानंतर या ठिकाणी मराठ्याला आरक्षण नाही आणि त्याच्यामुळे आम्ही हे बॅनर मागलेले आहे। खाम नदी, सुखना नदी और शहर से गुजरने वाले नालों को ड्रेनेज वाटर से पाक रखने के लिए AMC इंतज़ामिया ने साल 2014 में मरकज़ी हुकूमत की USSIDM स्कीम के तहत अंडरग्राउंड सीवेज लाइन बिछाई थी, जिस पर 434 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, मगर अब भी नदी नाले ड्रेनेज पानी से पाक नहीं हुए हैं, जिससे मुताल्लिका स्कीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। वाज़ेह है कि कई दहाइयों कबल शहर में बिछाई गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो चुकी थी और जगह जगह ड्रेनेज का गलीज पानी उबलने लगा था। इसी तरह खाम नदी, सुखना नदी और शहर से गुजरने वाले नालों का पानी भी ड्रेनेज आलूद होकर रह गया था, जिससे शहर भर में ताफुन फैलने लगा था और माहौलियाती आलूदगी में बेपनाह इजाफा हो गया था। लिहाजा मरकजी हुकूमत के अर्बन डेवलपमेंट शोबे UID-MMD स्कीम के तहत 365.69 करोड़ रुपयों से शहर में अंडरग्राउंड सीवेज लाइन डालने के लिए बनाए गए मंसूबे को मंजूरी दी गई थी, मगर इस मंसूबे को मंजूरी देने तक इस प्रोजेक्ट की लागत में 100 करोड़ का इजाफा हो गया। लेकिन इक्तिसादी हालत दुरुस्त न होने के सबब 2019 में मरकजी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए मजीद 100 करोड़ की माली इमदाद फराहम करवाने की बजाय इसमें मजीद 31 करोड़ रुपयों की कटौती कर दी थी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अधूरा ही मुकम्मल हो पाया और मौसूला फंड से 544 किलोमीटर के रकबे में 60 किलोमीटर के फासले पर मेन ड्रेनेज लाइन और 216 MLD की गुंजाइश वाला STP प्लांट बनाया जाना चाहिए था, मगर ऐसा न हो सका और 80 किलोमीटर के अहाते में ड्रेनेज पाइप नहीं डाले जा सके। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद इंतजामिया ने यह दावा किया था कि अब नदी नालों में गलीज पानी नहीं जाएगा, लेकिन 10 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी खाम नदी में बहने वाले ड्रेनेज के गलीज पानी को रोकने में इंतजामिया नाकाम रहा है और आज भी खाम नदी में शहर से निकलने वाला ड्रेनेज का पानी नदी में शामिल होकर यहाँ के पानी को आलूदा कर रहा है। और इससे पहले के कई कमिश्नर्स ने खाम नदी के अतराफ में
आबाद बस्तियों के साकिनान को इंतबाह दिया था कि वो लोग ड्रेनेज का गलीज पानी नदी में न छोड़ें, मगर वो भी ड्रेनेज वाटर को नदी में शामिल होने से रोक नहीं पाए। अब मौजूदा म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने इसका सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका साकिनान से अपील की है कि वो अपने इलाकों से गुजर रही ड्रेनेज लाइन में अपने कनेक्शन जोड़ लें और खाम नदी में गलीज पानी छोड़ना बंद कर दें। बसूरत दीगर उनसे भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा जो 10,000 से भी जायद हो सकता है। सकल मराठा समाज की जानिब से मुख्तलिफ मतालिबात पर एक मेमोरेंडम ज़िला कलेक्टर की मौरिफत वज़ीर दाखिला अमित शाह को पेश किया गया। सकल मराठा समाज की जानिब से ये मेमोरेंडम पेश किया गया जिसमें रिजर्वेशन समेत समाज के कई मसाइल और मामलात की यकसुई का मुतालबा किया गया है। इसी तरह मराठा रिजर्वेशन तहरीक के रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल पर आयद की गई SIT तहकीकात को भी इस मेमोरेंडम में हुकूमत की गलती और गलत तर्ज रविश बतलाया गया है। इस तरह की मालूमात सकल मराठा समाज के जिम्मेदारान ने मीडिया को दी है। आज देशाचे गृहमंत्री सन्माननीय अमित भाई शाह छत्रपती संभाजीनगर येथे त्यांची सभा आहे। त्या सभेच्या अनुषंगाने सकल मराठा समाजाचे जे आंदोलन महाराष्ट्रभर चालू आहे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये, तर त्या अनुषंगाने आज आम्ही जी काही रोडवरची ॲक्टिव्हिटी करणार होतो, पण सन्माननीय CP साहेब यांच्या आदेशानुसार आम्ही ते न करता संविधानिक मार्गाने निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत शाह साहेबांना दिलेलं आहे। त्यामध्ये जी SIT लावलेली आहे, निरपराध मराठा मुलांना फसवण्यासाठी जी SIT चौकशी लावलेली ती तात्काळ रद्द करा, सगळ्या सोयऱ्याचा कायद्याची अंमलबजावणी करा आणि अशा इतर काही मागण्यासाठी आम्ही आज निवेदन दिलेले आहे आणि आमच्या भावना केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवलेल्या आहेत की आम्हाला जे काही संविधानिक घटनात्मक 50% आतलं आरक्षण जे आहे, जे मनोज जरांगे पाटलाची जी मागणी आहे त्या आरक्षणाची, ती आम्हाला त्या ठिकाणी या ठिकाणी लागू केली पाहिजे। आणि आजच्या हे कलेक्टरकडे आमचं हे जे निवेदन आम्ही दिलेलं आहे ते निवेदनातून आम्ही केंद्रापर्यंत अमित शाह साहेबांपर्यंत हे निवेदन आम्ही पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय। दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज को अपनी हिमायत का ऐलान करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी ने इंतबाह दिया कि अगर किसानों को इंसाफ नहीं मिलता तो उनकी तंजीम रियासत भर में एहतजाजी तहरीक चलाएगी। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ वंचित बहुजन आघाड़ी की शहर इकाई की जानिब से जिला कलेक्टर से मुलाकात करके उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा गया जिसमें कहा गया है कि एक अरसे से मुल्क की राजधानी दिल्ली में किसान अपने मतालबात को लेकर इंसाफ तलब करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी उनकी इस तहरीक व एहतजाज की हिमायत करती है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि इन किसानों को इंसाफ दिया जाए। बसूरत दीगर वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से रियासत महाराष्ट्र में एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर वंचित के मराठवाड़ा सेक्रेटरी तैयब जफर, जिला सदर योगेश बन, मशरकी हल्के के सदर मतीन पटेल, जिला नायब सदर रामेश्वर तायडे, पंकज बंसोड़े, मिलिंद बोर्डे, संगराज धम्मकीर्ति, रवि रत्ना पारखे, अशोक खिल्लारे, सिद्धार्थ वनकर, अर्जुन अभंग और बड़ी तादाद में दीगर ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। गुज़िश्ता कई दिनों से दिल्ली की सड़कों पर किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकारें उनको देखने को और उनकी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब इस सिलसिले में फिक्रमंद थे। आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने बारहा ये कहा है कि हम लोग किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हुए हैं। आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब और रेखाताई ठाकुर साहिबा के हुक्म पर हम लोग आज कलेक्टर से मिले और ये कलेक्टर से बात की, ये बताया कि अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो पूरे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी का एक एक कार्यकर्ता और अंबेडकर विचारधारा के तमाम लोग सड़कों पर उतरेंगे और तब तक सड़कों को नहीं छोड़ेंगे जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती। मुख्तलिफ वजूहात के सबब नांदेड़ के नायगांव लोहगांव रोड के तामीरी काम में रुकावट आ गई है, जिसकी वजह से इंसान तो इंसान मवेशी भी परेशान हैं और उन्हें मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। ज़िले में ताल्लुका बिलोली के मज़ाफ़ात के लोहगांव ता नायगांव के इस रोड के डामरीकरण के काम के लिए मुताल्लिका गुत्तेदार ने यहां सारे रास्ते पर गिट्टी बिछा रखी है और आगे का काम अभी शुरू नहीं किया है, जिसके सबब इस रोड से गुजरना महाल हो गया है और किसानों व दीगर राहगीरों और गाड़ियों व जानवरों तक को इस रोड से गुजरने में निहायत दिक्कत व परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते से साइकिल या कोई दूसरी दोपहिया गाड़ी ले जाना किसी तार पर कसरत करने जैसा हो गया है, इसलिए
यहाँ के साकिनान, किसानों व राहगीरों ने मुतालबा किया है कि मुताल्लिक़ा गुत्तेदार फौरी तौर पर मेयारी तरीके से इस सड़क के काम को मुकम्मल करे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र शहर में रखा गया मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का अवामी इजलास। सिक्योरिटी के पेश नज़र सारा शहर पुलिस छावनी में हो गया था तब्दील। जलसागाह के सभी रास्ते गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए भी कर दिए गए बंद। शहर में पानी की किल्लत दूर करने 200 करोड़ रुपयों की लागत से बिछाई गई जायकवाड़ी तक नक्षत्रवाड़ी तक 900 मिलीमीटर खुतर की पाइपलाइन। मज़कूरा पाइपलाइन की टेस्टिंग में आखिरकार मुतल्लिका इंतजामिया हुआ कामयाब। पहुंच गया जायकवाड़ी से फारोला तक इजाफी 25 MLD पानी। शहरियान को राहत मिलने का इम्कान। शहर में आबाद गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलर करने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को PLU का है इंतजार। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा खुसूसी ऑफिसर जल्द अपना काम मुकम्मल करके पेश करेंगे PLU प्लान। जी श्रीकांत को है उम्मीद। आगे देखिए होता है क्या। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की अहलिया सोनल शाह ने दी तारीखी दौलताबाद किले को विजिट। यहाँ की भूल भुलैयों और पुरअसरार रास्तों और खंदक को देखकर रह गई शजदर। भारतीयों की फन तामीर पर किया फख्र का इजहार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।